नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हमने जो ऑनलाइन क्लास शुरू की हैं उसका पहला वीडियो आपके सामने ये डेमो वीडियो है और इसी तरह से मैं आपको वीडियो देते रहूँगा समय समय पे। यदि आप पूरा ही क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नंबर मैं व्हाट्सअप नंबर आपको ये पहले वीडियो में दिया है और इसके भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या कमेंट में आप मुझे टाइप करना। ठीक, तो चलिए हमने इसमें शुरू किया। सबसे पहले हिस्ट्री ना शुरू करके हमने डिस्ट्रिक्ट शुरू किया इस बार। सामान्यतः हम सबसे पहले हिस्ट्री ही पढ़ाते हैं, इस बार डिस्ट्रिक्ट शुरू किया है और डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। और डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ने से सारे चीज़ें अल्मोड़ा की जो चीज़ें हैं फेमस, जो पर्यटन स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं और भी जो चीज़ें हैं अल्मोड़ा में या कोई व्यक्तित्व हैं अल्मोड़ा के, तो हम वो इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएंगी। सामान्यतः यहाँ से 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी डिस्ट्रिक्टों से। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्मोड़ा जो ज़िला है, इसका जो ज़िले के रूप में स्थापना हुआ है, कुमाऊँ का ज़िला कहते थे इसे उस समय, ब्रिटिश काल में ये कुमाऊँ ज़िला कहलाता था। इसकी जो स्थापना हुई थी वो ज़िले के रूप में हुई थी 13 अक्टूबर 1892 में। कब हुई थी? 13 अक्टूबर 1892 को इसकी स्थापना ज़िले के रूप में हुई थी। ठीक, और इसे उसी समय ज़िला मुख्यालय बनाया गया था। इसे कहते थे कुमाऊँ ज़िला। उस समय क्या कहते थे? कुमाऊँ ज़िला कहते थे। ठीक है, और ज़िला मुख्यालय 1892 में इसे बनाया गया है। उसके बाद इसकी जो अल्मोड़ा नगर है उसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 1750 मीटर है। 1750 मीटर कितनी है इसकी हाइट? 1750। इसका जो क्षेत्रफल है अल्मोड़ा ज़िले का, ये बेसिक है, आधार है। इसके बाद सारी चीज़ें डिटेल में भी होंगी। अल्मोड़ा के 2 या 3 वीडियो बनेंगे, वो आपको करा देंगे। इसका जो क्षेत्रफल है वो 3139 वर्ग किलोमीटर है और इसका अल्मोड़ा का लिंगानुपात जो है 1139 है और यह हमारे राज्य में सर्वाधिक, ठीक, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है? अल्मोड़ा है। अच्छा, लिंगानुपात क्या होता है? ये जनगणना तो आप समझ रहे हो कि प्रति वर्ग किलोमीटर, एक वर्ग है एक किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में, 1 किलोमीटर के वर्ग में कितने लोग निवास कर रहे हैं। तो कितने लोग निवास करते हैं यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर में? 198 लोग निवास करते हैं। ठीक है, और इस जो उत्तराखंड का है वो है 189। ठीक है, ये 198 हो गया, वो क्या हो गया? 189 उत्तराखंड का। ठीक, और उसके बाद जो यहाँ का लिंगानुपात है अल्मोड़ा का वो है 1139। लिंगानुपात का मतलब है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो 1000 यदि पुरुष हैं यहाँ पे तो उनमें कितनी महिलाएं हैं? 1139। यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात जो है अल्मोड़ा ज़िले में ही है। दूसरा इसमें फिर अगला पॉइंट है शिशु लिंगानुपात। थोड़ा चमक रहा होगा यहाँ पे, शिशु लिंगानुपात है ये, और जो शिशु लिंगानुपात है वो है 922 और ये भी राज्य में शिशु लिंगानुपात हमारे राज्य में अल्मोड़ा में ही सर्वाधिक है, 922। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में जो लिंगानुपात होगा वो क्या होगा? कम होगा, क्योंकि वर्तमान में शिशु लिंगानुपात 922 है। कल को शिशु जवान होंगे, बड़े हो जाएंगे तो उस समय भी ये लिंगानुपात, तो इसका मतलब लिंगानुपात जो है अब कम हो रहा है। उसके बाद जो 10 की वृद्धि दर है अल्मोड़ा की वो माइनस में है। इसे आप माइनस पढ़ना, -1.28 है। यानी कि जहाँ पे 10 की वृद्धि दर का मतलब है 10 साल में कितनी वृद्धि हुई, क्योंकि जनगणना 10 साल में ही होती है तो ये आंकड़े जनगणना से संबंधित होते हैं, तो इसीलिए इसे कहा गया 10 की वृद्धि। तो 10 की वृद्धि दर यहाँ पे माइनस में, यानी कि 2001 में, ये 2011 की जनगणना है। ठीक, 2001 में जहाँ पे 100 लोग रह रहे थे वहाँ पे अब 2011 में केवल 98.72 लोग रह रहे हैं बस। कम जो हो गए, मतलब 100 से कम हो गए अब। ठीक, इसका कारण क्या है? इसका कारण है पलायन। इन जिलों में बहुत अधिक पलायन हुआ है। सबसे ज़्यादा पलायन किस में हुआ है? पौड़ी, अल्मोड़ा, यही 2 ज़िले हैं। पौड़ी का और जो माइनस में है वो है 1.41%। तो यहाँ तो ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो 10 की वृद्धि दर है माइनस में कहाँ पे है? वो है कहाँ पे? पौड़ी में माइनस में है। ठीक है, उसके बाद अल्मोड़ा है -1.28। ठीक, चलिए ये भी सही हो गया। अगला है इसके बाद उपनाम, बाल मिठाई का घर। अल्मोड़ा की बाल मिठाई फेमस है। और दूसरा इसे कहते हैं ताम्र नगरी।
ताम्र नगरी माने तांबे की नगरी, ठीक है। उत्तराखंड की ताम्र नगरी किसे, क्योंकि यहाँ टमटा समुदाय के लोग जो हैं वो तांबे का खूब क्या करते हैं, नक्काशी करते हैं तांबे पे, तो इसी कारण से इसे ताम्र नगरी कहा जाता है। वो टमटा समुदाय के लोग जो है खूब गागर, थालियाँ आदि लोग की चीज़ें बेचते हैं। अगला अल्मोड़ा के किले, खगमरा किला हो गया, फोर्ट मोयरा किला हो गया, मल्ला महल का किला हो गया, अष्टमहल किला हो गया, तल्ला महल हो गया और नेथड़ा का किला हो गया। इन किलों के बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अल्मोड़ा के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? फोर्ट मोयरा हो गया, लाला बाजार हो गया, पलटन बाजार हो गया, कुड़िंद मूर्तियों व मुद्राओं का संग्रहालय हो गया, ठीक है, का संग्रहालय, नंदा देवी मंदिर, टमट्यूड़ा मोहल्ला, यही है जो तांबे का एक कार्य करते हैं टमटा लोग, उनका मोहल्ला है ये, और खूब तांबे के बर्तन बनाते हैं ये। नंदा देवी मंदिर हो गया, टमट्यूड़ा मोहल्ला हो गया, चितई मंदिर गोलू देवता का हो गया, ये कसार देवी जहाँ से 14 नर्तकों का सुंदर वर्णन किया गया है। सिमतोला हो गया, मोहन जोशी पार्क हो गया, ब्राइट एंड कार्नर हो गया। ये जो सिमतोला है या मोहन जोशी पार्क है, ब्राइट एंड कार्नर है, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं सीधा सीधा कि ये कहाँ है, ब्राइट एंड कार्नर कहाँ है, एक नंबर सीधा सीधा क्वेश्चन, ठीक। तो आपको ये चीज़ें सब याद रखनी पड़ेंगी। सिमतोला कहाँ है? अल्मोड़ा में है। ब्राइट एंड कार्नर कहाँ है? अल्मोड़ा में। तो इनको क्वेश्चन बना के आप आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अल्मोड़ा में तहसीलें कितनी? 11 तहसीलें हैं। अल्मोड़ा, रानीखेत, भिक्यासैन, सल्ट, धौलाछीना, चौखुटिया, सोमेश्वर, दोराहाट, भनौली, जैती, शालदे। तो इसमें सामान्यतः सभी तहसीलें याद होंगी, आपको सारी याद होनी चाहिए, एक एक तहसील याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी बन जाएगा भनौली तहसील राज्य में कहाँ है, तो आपको याद रखना पड़ेगा उस समय कि भनौली तहसील जो है अल्मोड़ा में है, या फिर जैती तहसील कहाँ है, शालदे तहसील कहाँ है, तो ये अल्मोड़ा में होगी, ठीक। इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक शायद बना नहीं है, तहसील वाला क्वेश्चन पूछा नहीं है, कहीं पर पूछ लेगा आने वाले समय में, ठीक। उसके बाद 5 उप तहसीलें भी हैं अल्मोड़ा ज़िले में, 5 उप तहसीलें भी हैं इसके अलावा, ठीक। 5 इतनी तहसीलों के अलावा, 11 तहसीलों के अलावा 5 उप तहसीलें भी यहाँ पे हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं यहाँ पे? 6 हैं। दोराहाट, सल्ट, रानीखेत, अल्मोड़ा, जागेश्वर और सोमेश्वर, ये 6 विधानसभा की यहाँ पे सीटें हैं, ठीक है। सामान्य जानकारी, अल्मोड़ा के बारे में कुछ सामान्य जानकारी ले लेते हैं। क्या क्या है कि जो अल्मोड़ा की स्थापना हुई थी वो तो ये कुड़िंदू के काल से इसका महत्व चला आ रहा है। कुड़िंदू के काल में भी कुड़िंदू की जो मुद्राएं हैं वो अल्मोड़ा से प्राप्त होती हैं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, जिनको कि कुछ मुद्राओं को ब्रिटिश जो लंदन में म्यूजियम है, ब्रिटिश अल्बर्ट म्यूजियम, उसमें रखा गया है, ठीक है। और तो इसका मतलब कुड़िंदू के काल में भी अल्मोड़ा का महत्व था। उसके बाद चंद काल आया। चंदों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? पहली राजधानी उन्होंने चंपावत में बनाई थी। उसके बाद 1563 में वो जो राजधानी होती है वो कहाँ ट्रांसफ़र की जाती है? अल्मोड़ा ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है। तो 1839 में ये अस्तित्व में आया, ब्रिटिश काल में अल्मोड़ा 1839 में अस्तित्व में आया है, ठीक है। और ये इसका एक, जैसे इसमें क्वेश्चन बन सकता है आधुनिक अल्मोड़ा की स्थापना कब हुई, तो आपको हो गया 1839 में, ठीक है। अल्मोड़ा की स्थापना कब हुई, तो वो जब वो राजधानी बनी है चंद काल में 1563 में, वो हो गया। और एक क्वेश्चन और है, अल्मोड़ा को जिला मुख्यालय कब बनाया गया, या अल्मोड़ा की स्थापना जिले के रूप में कब हुई, तो 13 अक्टूबर 1892। 3 क्वेश्चन बन गए ये। अगला है अल्मोड़ा का जो नाम है वो किलमोड़ा घास के नाम पे रखा गया है। किलमोड़ा घास बड़ी फेमस घास है यहाँ की, ठीक है। किलमोड़ा क्या होता है? ये एक फल होता है खाने वाला, और इसी घास के नाम पे कहते हैं किलमोड़ा से अल्मोड़ा बन गया। बहुत होता है ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और जिससे कि बारबेरी क्लोराइड प्राप्त किया जाता है। औषधि पौधा है ये। बारबेरी क्लोराइड औषधि का काम करता है, दवाइयाँ बनाने के काम आता है, जो कि जापान को निर्यात किया जाता है। इसका खरीदार सबसे बड़ा देश कौन सा है? जापान है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है किलमोड़ा का, इसका वैज्ञानिक नाम है ह्यूमस अरिस्टाटा, लिखा है ये ह्यूमस अरिस्टाटा, ठीक है। और इसका जो ये वैज्ञानिक नाम, ये जो किलमोड़ा है, इसी के नाम पे किलमोड़ा से क्या बन गया? ये अल्मोड़ा बन गया डिस्ट्रिक्ट का नाम, ठीक है। चलो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद अल्मोड़ा की जो स्थापना हुई थी वो हुई है 1563 में। आधुनिक अल्मोड़ा की स्थापना 1839 में, और अल्मोड़ा को जिला मुख्यालय कब बनाया गया? 1892 में, ठीक है। 1563 में किसने की है सबसे पहले अल्मोड़ा की स्थापना? बालो कल्याण चंद ने की है। और इसका नाम क्या रखा था? आलमनगर रखा। डर लग गई थी बालो कल्याण चंद को, किससे? औरंगजेब से। तो औरंगजेब को खुश करने के लिए, क्योंकि औरंगजेब कट्टर मुस्लिम शासक था, उसको खुश करने के लिए इसने अल्मोड़ा का नाम क्या रख दिया? आलमनगर रख दिया, ठीक है। और बालो कल्याण चंद ने, और लेकिन अल्मोड़ा को बसाने वाला कौन था? वो भीष्मचंद था, इसका पिता। लेकिन जब वो अल्मोड़ा को बसा रहा था उसने एक किला भी बनाया था वहाँ पे, खगमरा किला कहते हैं। भीख है करके आप याद कर सकते हो, भीष्मचंद ने खगमरा किला बनाया, ठीक है, अल्मोड़ा में। तो उसको बसाने, अल्मोड़ा को बसाने वाला कौन हो गया? भीष्मचंद हो गया। वही
चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा लाया था, लेकिन अल्मोड़ा में राजधानी बनाई किसने थी? वो बालो कल्याणचंद ने बनाई थी। लाया कौन था? भीष्मचंद्र लाया था। तब तक जो गजवा ठिंगा है, जब ये भीष्मचंद्र जो है अल्मोड़ा में राजधानी बना रहा था, तब तक इसकी हत्या कर दी गई थी गजवा ठिंगा द्वारा, ठीक है। रामगढ़ का जो गजवा ठिंगा है उसने इसकी हत्या कर दी। तब जाके वो बालो कल्याणचंद ने अल्मोड़ा की स्थापना की थी। फिर दूसरी राजधानी बसाने वाला भीष्मचंद्र हुआ अल्मोड़ा को, और ये दूसरी राजधानी हुई चंदों की। पहली राजधानी चंपावत थी और इसका नाम मुगल प्रभाव के कारण आलमनगर रखा। उससे पहले इसे रामक्षेत्र, ठीक है, या रामशिला भी कहा जाता था, और मुगल प्रभाव के कारण इसको अल्मोड़ा को क्या कहा गया? आलमनगर कहा गया, ठीक है। उसके बाद राजधानी के समय इसको कहा जाता था रामक्षेत्र या फिर राजापुर कहा जाता था, ठीक है। राजापुर या रामक्षेत्र कहा जाता था, लेकिन 1563 में फिर क्या कहा गया? इसे आलमनगर कहा गया। अल्मोड़ा कोसी व सुयाल नदी के बीच स्थित है। ये अल्मोड़ा हो गया, आगे कोसी नदी बह रही है और पीछे को कौन सी नदी बह रही है? सुयाल। अल्मोड़ा ये शहर, ठीक है। अल्मोड़ा एक पहाड़ी पे हो गया, और ये पीछे को सुयाल नदी, आगे को कौन सी नदी बह रही है? कोसी नदी, ठीक है। तो इन दो नदियों के बीच में है ये अल्मोड़ा, कोसी और सुयाल नदी के बीच। अल्मोड़ा का वर्णन, अल्मोड़ा एक ऐतिहासिक नगर है, पहले से इसका बहुत महत्व रहा है। तो इस कारण से कई जो क्रांतिकारी हैं, क्रांति का गढ़ भी बना है अल्मोड़ा। क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ रहा है अल्मोड़ा ब्रिटिश काल में, ठीक है। और तो जो हमारे क्रांतिकारी हैं, जिनमें महान सबसे महान व्यक्ति का नाम आता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने भी अल्मोड़ा की यात्रा की थी, और अल्मोड़ा का वर्णन उन्होंने भी अपनी पुस्तक में किया है। कौन सी पुस्तक में किया है? मेरी कुमाऊँ यात्रा। मेरी कुमाऊँ यात्रा में जो उनकी पुस्तक है मेरी कुमाऊँ यात्रा, उसमें उन्होंने अल्मोड़ा के बारे में वर्णन किया है, ठीक है। महात्मा गांधी ने अपनी कौन सी पुस्तक में अल्मोड़ा के बारे में वर्णन किया है, ठीक है। तो किस में किया है? कौन सी पुस्तक में किया है? मेरी कुमाऊँ यात्रा में। उसके बाद कोलंबो से अल्मोड़ा एक पुस्तक है, उसमें विवेकानंद जी ने भी अल्मोड़ा का वर्णन किया है, ठीक है। उसके बाद अल्मोड़ा जेल में ही 1934 में नेहरू जी भी बंद रहे हैं। नेहरू जी को जब जेल की सज़ा हुई थी तो अल्मोड़ा जेल में बंद रहे थे। कब? 1934 में। सामान्य तो 1934 में ही बंद रहे थे। अगला है, यदि आपको कुमाऊनी संस्कृति की छाप देखनी है तो उसके लिए कुमाऊनी संस्कृति के लिए जो प्रसिद्ध सांस्कृतिक राजधानी है कुमाऊँ की, वो अल्मोड़ा ही है। अल्मोड़ा में कई प्रकार के, जैसे ये कुमाऊँ की संस्कृति, हमारे गागर आगर टमटा लोग तांबे का काम करते हैं, वहाँ कुमाऊनी बर्तन मिल जाएंगे आपको। कुमाऊनी वेशभूषा के जितने भी वस्त्र होते हैं, पिछौड़ा हो गया, पिछौड़ा मतलब महिलाएं उसे ओढ़ती हैं विवाह में, और नथ हो गई, और भी जो आभूषण होते हैं पहनने के, और जैसे हमारे तीज त्यौहार हो गए, इन सब के लिए इन सब के लिए कुमाऊनी जो तीज त्यौहार हैं, कुमाऊनी वेशभूषा हो गई, कुमाऊनी खान पान हो गया, इन सब की झलक आपको अल्मोड़ा में मिलेगी। और अल्मोड़ा को ही हम क्या कहेंगे? सांस्कृतिक राजधानी कहेंगे कुमाऊँ की, ठीक है। उसके बाद रोनाल्ड रॉस, एक महान वैज्ञानिक हैं रोनाल्ड रॉस, अमेरिकी वैज्ञानिक। इन्होंने मलेरिया का टीका खोजा था, लेकिन इनका जन्म जो है अल्मोड़ा में ही हुआ था। रोनाल्ड रॉस का जन्म भी अल्मोड़ा में हुआ था, ठीक है। ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक है। 1902 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था मलेरिया के टीके की खोज के लिए, ठीक। उसके बाद है अल्मोड़ा न्यायपालिका की पहली महिला अध्यक्ष शोभा जोशी। कुछ तथ्य हैं, अल्मोड़ा न्यायपालिका की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं वो कौन है? शोभा जोशी हैं। अगला है रंगीलो बैराट। रंगीलो बैराट किस क्षेत्र को कहा जाता है? वो भी अल्मोड़ा क्षेत्र को ही कहा जाता है। अल्मोड़ा का, पूरे अल्मोड़ा को नहीं, अल्मोड़ा का एक क्षेत्र है गेवाड़ क्षेत्र, तो गेवाड़ क्षेत्र को रंगीलो बैराट कहा जाता है, ठीक है। और उत्तरकाशी को भी रंगीलो बैराट कहा जाता है। ये चीज़ें आपने याद रखनी कि रंगीलो बैराट किसे कहा जाता है? अल्मोड़ा का गेवाड़ क्षेत्र और उत्तरकाशी को, ठीक है। उसके बाद मानस खंड में जो अल्मोड़ा क्षेत्र है इसको क्या कहा गया है? राम क्षेत्र या रामशिला क्षेत्र कहा गया है। मानस खंड में अल्मोड़ा को राम क्षेत्र या रामशिला क्षेत्र कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर भी राम क्षेत्र लिखा है कि राजधानी के समय भी इसे 1563 से पहले भी इसे क्या कहते थे? राम क्षेत्र ही कहते थे, ठीक है। मान्यता के अनुसार यहाँ पे 360 नौले थे, ठीक है। कितने नौले थे? 360। ये बेस लाइन है केवल, इसकी इनकी डिटेल आगे आती जाएगी। उसके बाद कलेक्टर क्रुइक्सेंक, इनका नाम है क्रुइक्सेंक, की जो पुत्री थी, उन्होंने अपनी पुत्री का नाम भी क्या रखा था?
अल्मोड़ा ही रख दिया। वो अल्मोड़ा की खूबसूरती से, अल्मोड़ा के वातावरण से इतना ज़्यादा प्रभावित थे क्रुइक्सेंक, तो उन्होंने अपनी पुत्री का नाम भी क्या रख दिया, अल्मोड़ा रख दिया। तो इतने प्रभावित थे कलेक्टर साहब। ठीक है। अल्मोड़ा की मुद्राएं, अल्मोड़ा की जो मुद्राएं हैं वो किस वंश की हैं, वो कुलिंद वंश की हैं। ठीक है। कब प्राप्त हुई हैं, वो 1914 में प्राप्त हुई अल्मोड़ा से कुछ मुद्राएं, जो कि लंदन के अल्बर्ट म्यूजियम में रखी गई हैं। कुछ मुद्राएं कुछ अल्मोड़ा में ही है। अल्मोड़ा में भी कुलिंद मुद्राओं का संग्रहालय है। ठीक है। हरिदत्त, मार्गभूति, इनमें कुछ राजाओं के नाम मिलते हैं, कुछ कुलिंद राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें शिवदत्त हो गया, शिवपालित हो गया, हरिदत्त हो गया, मार्गभूति हो गया। ठीक है। और अनेक चित्र भी बने हैं। क्या क्या चित्र बने हैं, किसी में नंदी बना हुआ है, जो ये प्रमाण करता है कि कुलिंद जो है शैव धर्म को मानते थे। ठीक है। कुछ तिरछी लाइनें बौद्ध धर्म को मानने के भी उनके प्रमाण हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ तिरछी लाइनें, ये वो मुद्राओं में इस तरह के पहाड़ बने हुए, उगता सूरज बना हुआ। ठीक है। और वो सब चीज़ें उनमें चित्र बने हुए हैं। किसमें, या स्वास्तिक का चित्र हो गया, बहुत सारे चित्र उन मुद्राओं पे बने हुए हैं। अगला है, और राजाओं के नाम भी लिखे हैं। एक तरफ राजाओं के नाम, एक तरफ से चित्र बने हुए हैं। देवी की मूर्ति भी, देवी की फ़ोटो भी बनी है। इसके अलावा जो इनका वज़न है, उन मुद्राओं का जो वज़न है वो 119 से 327 ग्रेन तक का वज़न है। ठीक है। और कहाँ रखा गया है, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में इनको रखा गया है। अल्मोड़ा का भौगोलिक वर्गीकरण, जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट को माने ये है, अल्मोड़ा का डिस्ट्रिक्ट जो है एक नाल के आकार का है। अल्मोड़ा का जो आकार है वो एक नाल के आकार का हो गया। ठीक है। नाल बना दिए, और इस तरह से जो इसका पूर्वी क्षेत्र, ये हो गया पूर्वी क्षेत्र, और ये हो गया पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है। सूर्योदय जो होता है वो पूर्व से होता है। ठीक है। तो पूर्वी क्षेत्र को कहते हैं तेलीफाट, और पश्चिमी क्षेत्र को कहते हैं शेलीफाट। पश्चिमी क्षेत्र जो होगा शेली होगा, और पूर्वी क्षेत्र जो होगा वो होगा तेलीफाट। तेली और शेली, तेली माने जहाँ धूप की किरणें जो हैं सीधी पड़ती हैं। सूर्योदय कहाँ से होता है, पूर्व से होता है। तो जब सूर्योदय पूर्व से होता है तो यहाँ पे धूप की किरणें क्या होंगी, पूर्व में सीधी पड़ेंगी। यहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, और जो माने यहाँ पे कोई पर्वत होता है, ये तो इस पर्वत पे सीधी तो पड़ेंगी, पश्चिम तक जाते जाते फिर इधर को कम पड़ेंगी, शाम को धूप आएगी। ठीक है। तो ये जो इधर पश्चिम वाला क्षेत्र होगा ये क्या होगा, ठंडा होगा। पूर्वी क्षेत्र जो होगा वो गर्म होगा। तो यहाँ तेज़ धूप पड़ती है, इसी जहाँ तेज़ धूप पड़ती है उसे कहते हैं तैल। तैल कुमाऊनी भाषा में उसे तैल शब्द कहा जाता है। ठीक है। जहाँ पे सीधा धूप पड़े उस शब्द को कहा जाता है तैल। वहाँ बड़ा तैल हो रहा है, सीधी धूप पड़ रही है, मतलब खूब गर्मी हो रही है। और जहाँ धूप नहीं पड़ेगी उसे कहेंगे सेल हो रहा है। वहाँ सेल मतलब बहुत ही छायादार हो रहा है या ठंडा हो रहा है। ठीक है। तो पूर्वी अल्मोड़ा को तेलीफाट कहते हैं, पश्चिमी अल्मोड़ा को शेलीफाट कहते हैं। बस यही चीज़ है, पूर्वी अल्मोड़ा तेलीफाट, पश्चिमी अल्मोड़ा शेलीफाट। तेलीफाट माने जहाँ धूप की किरणें क्या पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है। अब है अल्मोड़ा में कौन कौन से परगने थे। मुख्यतः एक हो गया पाली परगना। पाली परगना माने पाली पछाऊ, दौराहाट वाला क्षेत्र। मुख्यतः दौराहाट वाले क्षेत्र को ही कहते हैं रानीखेत दौराहाट, ये पाली पछाऊ का क्षेत्र हुआ। ठीक है। और पाली पछाऊ को जो बसाने वाला राजा था वो है आसंती देव। आसंती देव ने ही पाली पछाऊ को बसाया था। और ये लखनपुर बैराट का कत्यूरी राज्य भी यही है, पाली पछाऊ वाला। ठीक है। लखनपुर बैराट का अगर आपसे पूछा जाए कि कत्यूरी राज्य कहाँ था, तो आप कहोगे पाली पछाऊ क्षेत्र। कहाँ, दौराहाट क्षेत्र। ठीक है। और ये आसंती देव ने बसाया था। क्लियर हो गया। पाली परगना, पाली परगना कहाँ है, अल्मोड़ा में है। परगना किसे कहेंगे, कुमाऊं का जो क्षेत्र है वो क्या होता है कि कई यहाँ पे पुलिस थाने तो होते नहीं हैं, तो ये होंगे भी तो बहुत दूर होंगे। तो यहाँ का जो कानून व्यवस्था संस्थापक होता है, कानून का व्यवस्थापक होता है, वो होता है पटवारी। पटवारी मतलब एक पट्टी होती है, एक पटवारी का क्षेत्र क्या होगा, एक पट्टी। कई पट्टियों से मिलके क्या बनेगा, एक परगना मिलेगा। ठीक है। वर्तमान में तहसील हो गया, कानून को हो गया वो पटवारियों का मुखिया। ठीक। लेकिन पहले से क्या होता था, परगना। तो पाली परगना जो है, समझ में आ गया होगा, कई पट्टियों से मिलकर एक परगना बना। पाली पछाऊ भी कहलाता है। और लखनपुर बैराट का कत्यूरी राज्य जो हुआ ये यही हुआ, पाली पछाऊ। इसको किसने बसाया था, आसंती देव ने बसाया था। आसंती देव को ही क्या माना जाता है, कत्यूरी वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। 12 मंडल परगना दूसरा है। 12 मंडल, आपको नाम से ही पता चल रहा है 12 मंडल है इसमें। तो एक परगना है तो किससे बना है, पट्टियों से। तो कितनी पट्टियाँ हैं इसमें, 12। अपने यहाँ भी पता चल गया, 12 पट्टियों से मिलकर बना है 12 मंडल परगना। ठीक। और इसी को कुमाऊं का क्या कहते हैं, हृदय स्थल भी कहा जाता है। कुमाऊं का हृदय स्थल किसे कहा जाता है, 12 मंडल परगने को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद
चौगरखा परगना, एक हो गया पाली परगना, बारामंडल परगना, और एक हो गया चौगरखा परगना। ठीक है, मैं मुंह से भी बोल रहा हूँ चौगरखा। 4 पट्टियाँ, चौ माने 4 हो गया, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, जिसका जो क्षेत्र है वो है कहाँ पे, जागेश्वर वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, मेनली जो जागेश्वर वाला क्षेत्र है वही है चौगरखा परगना के अंतर्गत। ठीक हो गया, तो ये हो गया अल्मोड़ा में 3 परगने, पाली परगना, बारामंडल परगना और चौगरखा परगना। इसके अलावा एक फलदा कोट भी है, सल्ट क्षेत्र। ठीक है, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो ये एक डेमो वीडियो था, इसमें अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पूरा आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। बाकी क्लासें लेने के लिए आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका शुल्क मात्र 300 रुपये है, जिसमें हम आपको क्या पढ़ाएंगे, हिंदी, करंट अफेयर, जीके और उत्तराखंड जीके, ये चारों सब्जेक्ट इतने कम फीस में पढ़ाएंगे। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करें, मैंने एक पिछला वीडियो भी डाल रखा है इस विषय में। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।